बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं अनोखा अंदाज में आपका होस्ट जमाल सिद्दीकी। उम्मीद करता हूँ आप खुश खुरम होंगे। नाज़रीन कराम, मफाहमत के बेताज बादशाह जरदारी साहब का क्यों वजारतें लेने से इनकार, और ख़ास तौर पे ये कहा जा रहा है कि वजारत उज़्मा की कुर्सी पर बहुत ज़रूरी था कि उनका नुमाइंदा बैठे या उनका जियाला बैठे, मगर नहीं बैठा। क्यों नहीं बैठा, इसकी बड़ी वजूहात सामने आ चुकी हैं। इस वक्त जो इंटरनेशनल कॉन्स्पायरेसी चल रही थी उसमें बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को वज़ीर ख़ारजा लगाने के लिए मुतादिद लोगों ने उनकी हिमायत की और उनको बाकायदा तौर पर बयान भी दिया, उनको मशवरे भी दिए, मगर उसमें भी जो है वो कोई खातिर ख्वाह इंतज़ाम नज़र नहीं आ रहा। इस वक्त जो सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है वो आपको बताते चलें कि इमरान खान की साबका अहलिया के घर के बाहर जो एहतजाज हो रहा है वो इंतहाई शिद्दत इख्तियार कर गया है। मामलात किस रुख पे जा रहे हैं, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि 4 साल से नवाज शरीफ के बच्चों के घर के बाहर जो एहतजाज किया जा रहा है, उनके बच्चों को ज़दोकोब किया जा रहा है। होटलों में बैठे हुए जब खाना खा रहे हैं तो उनको जो है वो नारेबाजी की जा रही है, होटलों में उनका जीना धूबर कर दिया गया है। बच्चों की जो मिसेज हैं उनका कोई ताल्लुक़ नहीं, उनके बच्चे उनका कोई ताल्लुक़ नहीं, मगर जब वो फैमिली खाना खाने कहीं जा रही है, बाहर किसी तकरीब में शिरकत कर रही है, तो पीटीआई के लोगों की तरफ से, जो ओवरसीज़ हैं उनके लोगों की तरफ से जिस तरीके के मामलात आ रहे हैं सामने, वो किसी भी तौर पर काबिल कबूल नहीं है। ख़वातीन के साथ छेड़छाड़, बदतमीज़ी, ये तक वाक़यात रिपोर्ट हुए हैं। इसमें कितनी सदाकत है, इसके हवाले से भी बातचीत करेंगे। आज जो परवेज़ इलाही साहब का जो मामला हुआ था उसके ऊपर जो है अता तारड़ और राना मशहूद ने एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। ये क्या मामला है? डीजे जनरल कमर जावेद बाजवा COS, उन्होंने भी एक प्रेस रिलीज़, उनकी कॉन्फ्रेंस थी, उसमें जो है वो प्रेस रिलीज़ के कुछ पॉइंट्स सामने आए हैं। वो तमाम चीज़ें अपने इस वीलॉग का हिस्सा बनाएंगे और आपको कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स बताएंगे कि इस वक्त हालात किस नहज पे जा रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि इमरान खान ने जो है वो बाजवा साहब से कहा था कि आप मार्शल लॉ लगा दें जावेद चौधरी के मुताबिक, मगर वो ऐसा ना करने की वजह से फ़ौज को लताड़ रहे हैं। क्या इसमें सदाकत है? क्या इमरान खान लताड़ रहे हैं या फिर बैरूनी साजिश इसमें भी इन्वॉल्व है और पीटीआई को गंदा करने के लिए काम किया जा रहा है? कल जो कराची का जलसा हुआ उसने तारीख़ रकम कर दी। उस तारीख़ रकम करने में के पीछे भी बहुत से अवामिल हैं, बहुत सी चीज़ें हैं, क्योंकि मुख्तलिफ़ मकातब फ़िक्र के लोग जो हैं उस जलसे का हिस्सा बने और वो जलसा इतना मैसिव हो गया कि उसके बारे में कहा जा रहा है कि पूरे पाकिस्तान की तारीख़ में इससे बड़ा जलसा कभी नहीं हुआ। और इतनी ज़्यादा शोहरत जो है वो आज से पहले कराची ने किसी भी उस पार्टी को नहीं दी जो कराची के लिए जिसने कोई काम भी नहीं किया। ये क्या मामला है? इन तमाम चीज़ों को अपने इस वीलॉग में तफसील से इसका हिस्सा बनाएंगे। उससे कबल आपसे इल्तमास करते हैं कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली तमाम वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। सबसे पहले आपको मैं बताता चलूँ, आबिद शेर अली मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं। उन्होंने जुमे के दिन एक एहतजाज की कॉल दी और उस एहतजाज की कॉल में कहा गया कि जमायमा जो कि साबका एहलिया हैं और उनके जो बच्चे हैं, 2 जो इमरान खान के जो बच्चे हैं, उनको बताना है कि उनका बाप कैसा है। ये उनका स्टेटमेंट था, ये अल्फाज थे उनके वालिद साहब की कारकर्दगी के बारे में, इमरान नियाज़ी कैसा है। और अभी इस वक्त जो नारेबाजी चल रही है वो है गली गली में चोर है, इमरान नियाज़ी चोर है और शेर एक बारी फेर के नारे लग रहे हैं, मगर उनको ये मालूम ही नहीं कि मुफाहमत के बेताज बादशाह ने जो गेम खेला है, जो शतरंज की वो चाल चली है, जिसका शायद उनको अब से 3 माह बाद अंदाज़ा होगा। और वजारतें ना लेने के लिए जो काम कहा जा रहा है, जो कहा जा रहा है कि मुस्लिम लीग नून को जो ऊपर लेके आया जा रहा है, वो इसलिए लेके आया जा रहा है कि जो इमरान खान की जो एक ट्रिक थी, उस ट्रिक को मफाहमत का बादशाह समझ गया। मफाहमत के बादशाह के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि वो इस वक्त काबीना का हिस्सा ना बने, और काबीना का हिस्सा ना बनने की वजह से उनकी पॉपुलैरिटी जैसे इमरान खान की ऊपर हुई है, शायद उसमें से 25% उनको भी हिस्सा मिल जाए। मगर कैसे, इसके बारे में भी हम आपको बताते हैं। वो इस तरीके से कि इस वक्त मुल्क का जो दिवालिया है वो बहुत बुरी तरीके से निकल रहा है। इस वक्त शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो रोज़ सुबह 7 बजे 8 बजे जो है वो दौरों पे पहुंच रहे हैं। वो क्यों? क्योंकि वो तासुर बना रहे हैं कि मुस्लिम लीग नवाज़ के ही रुकन जो हैं वो अवाम की खिदमत के लिए काम कर रहे हैं, और ये एक तासुर बनाया जा रहा है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, कोई ऐसी बात ही नहीं है, क्योंकि बजट आएगा, बजट तमाम चीज़ों को क्लियर कर देगा कि इस वक्त बजट में क्या क्या चीज़ें बढ़ाई जा रही हैं, और अगर कमी करी जा रही है तो इसका मतलब है कि मुल्क को और नुकसान पहुंचाया जा रहा है। 85% GDP का आपका जो है वो कर्जा है, अब उसको कैसे आप और जो है वो बढ़ाएंगे।
अगर तो ये इस बजट में भी बढ़ता है तो फिर ये तकरीबन 90% पे चला जाएगा और 10% वार्निंग अलर्ट्स जारी होना शुरू हो जाएंगे और इन्वेस्टर्स का ऑलरेडी जो है वो ट्रस्ट डेफिसिट होना शुरू हो चुका है, जिसकी वजह से मुल्क की जो इकनॉमी है वो सिर्फ करप्शन के पैसों की मोहताज रह गई है, ब्लैक मनी की मोहताज रह गई है। अगर तो ब्लैक मनी सर्कुलेट करती है मार्केट में, जो कैश फ्लो के बारे में कहा जाता है कि पाकिस्तान में 33% कैश फ्लो सर्कुलेट करता है, वो दोबारा सर्कुलेट करेगा तो फिर शायद वक्ती तौर पर इकनॉमी को बूस्ट मिले, मगर ये ज़्यादा देर तक का नहीं है। 4 माह ऐसे हैं कि मुस्लिम लीग नून को जो है अवाम का शदीद तरीन गुस्सा सहना पड़ेगा और यही वो बात है जो मफामत के बादशाह को पहले से मालूम थी, इसी वजह से काबीना का हिस्सा नहीं बने। ये है सबसे बड़ा मामला। अब जब ये मामलात हल नहीं होंगे तो फिर मामलात और ख़राब होंगे। खैर, मैं आपको यहाँ पे ये बताता चलूँ कि जरदारी साहब की जो मफामत की जो उनको जो लक़ब मिला है वो ऐसे नहीं मिला। अब ओवरऑल जो मुस्लिम लीग की कारकर्दगी थी वो उनको इतना नीचे कर देगी कि फिर उनके पास, अवाम के पास कोई और चॉइस नहीं है, या तो इमरान खान या फिर जरदारी। तो फिर नवाज़ लीग का अगले इलेक्शंस में कोई ताल्लुक़ नहीं रहेगा। और ये बहुत दूर की बात नहीं कर रहा, ये 4 माह से 6 माह का अरसा है। 4 माह में हुकूमत जो है वो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो इलेक्शंस की कॉल देंगे और फिर 3 माह और जो हैं वो तकरीबन केयर टेकर गवर्नमेंट को लगेंगे और फिर इलेक्शन की तैयारी है। तो यानी कि फरवरी में, आज ही हम आपको बता दें कि फरवरी का वो महीना हो सकता है कि जब नए इलेक्शंस की तैयारी की जाए और नए इलेक्शंस में जाया जाए। कराची का कल जो जलसा था उसने तारीख रकम कर दी। इमरान खान साहब ट्वीट में बाकायदा अहले कराची का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। तमाम मकाते पे फ़िक्र, चाहे वो पठान हो, पंजाबी हो, सिंधी हो, महाजिर हो, वो किसी भी रंग, नस्ल, मज़हब से ताल्लुक़ रखता हो, वो वहाँ पर मौजूद था। और कल इतना मैसिव क्राउड था जिसके बाद, और जो ये लोग कह रहे हैं, जो गरीदा फारूकी साहिबा ने ट्वीट किया है, उन्होंने कहा कि तो जलसे में कुछ नहीं था, तो खुदारा कभी कभी जो है वो हक़ाइक़ के ऊपर भी देखा करें, मामलात को ये देखा करें। मैं आपको बताऊं कि कल गुरु मंदिर तकरीबन 1 किलोमीटर दूर है नुमाइश से। नुमाइश के करीब बाग़ जना में ये जलसा हो रहा था और गुरु मंदिर तक ट्रैफिक जैम था। और ट्रैफिक वो जैम था जिसमें रैलियाँ थीं, और वो रैलियाँ क्यों थीं? वो इसलिए थीं कि वो इमरान खान के जलसे में शिरकत करनी थी। कल जो मेट्रो बस चली है, जो ग्रीन लाइन चल रही है, अगर आप वही देखें, रात में 7 बजे के बाद से आप देखें तो जितनी भर भर के मेट्रो बसेस गई हैं नुमाइश पे, वो आप सिर्फ उसी से अंदाज़ा लगा लें, आपको मालूम हो जाएगा। क्योंकि जितने, हम तो आपको शवाहिद की बेसिस के ऊपर बता रहे हैं कि कल तारीख़ी जलसा था। जो कराची के रहायशी हैं, कल उन्होंने देख लिया और उन्होंने ये जान लिया कि ये अल्ताफ़ हुसैन साहब की पुराने जलसों से ज़्यादा आवाम इकट्ठी करके लेके गया। और जनरल कमर जावेद बाजवा ने जो बयान दिया है वो ये कहा है कि मुल्क में फ़ौज और आवाम के दरमियान जो इंतशार फैलाने की कोशिश की जा रही हैं वो कामयाब नहीं होंगी, और जितने भी जो कल्प्रिट्स हैं उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। और हमने देखा कि जाने अनजाने में भी बहुत से लोग इसका हिस्सा बने। नाज़रीन कराम, कोई चीज़ अगर आपको बुरी लगी हो या कोई सजेशंस हो तो कमेंट में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। शुक्रिया।